वीडियो शुरू करने से पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा किस्सा सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर आपकी आंखों में यकीनन आंसू आ जाएंगे। आप एक बहुत बड़ा सबक हासिल करेंगे। यह वाकया एक माँ और बेटे का है। आप यह किस्सा बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी, इसलिए हमारे साथ इस वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। लाहौर शहर में एक बूढ़ी माँ अपने बेटे के साथ रहा करती थी। उस बूढ़ी माँ का एक नाफरमान बेटा था। उसका बेटा रात में काफी लेट से घर आता था। हर रोज की तरह आज भी वह बूढ़ी औरत दरवाजे पर अपने बेटे का इंतजार कर रही थी। वह बूढ़ी औरत अपने बेटे से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत किया करती थी। जाहिर सी बात है, औलाद कैसे भी हो, माँ बाप अपने औलाद से मोहब्बत करते ही हैं। लेकिन आज भी हर रोज की तरह उसका बेटा घर ना आया। रात काफी हो चुकी थी, लगभग रात के 11 बज चुके थे, मगर अभी तक उसका बेटा घर नहीं आया था। बेचारी बूढ़ी माँ बार बार दरवाजे की तरफ देखती जा रही थी, कभी खिड़की खोलकर गली में झांकती, मगर उसका बेटा कहीं नजर नहीं आता। जब इसका बेटा इसे नजर नहीं आया तो वह बूढ़ी औरत दिल पकड़ कर रह जाती है और अल्लाह से दुआ करती है कि अल्लाह मेरे बेटा कहाँ गया, या अल्लाह मेरे बेटे की हिफाजत करना, और फिर रोने लगती है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस लड़के का बाप फौत हो चुका था, यानी मर चुका था। एक बूढ़ी माँ और जवान लड़के के अलावा घर में कोई नहीं था। लेकिन बेटा गलत लोगों से दोस्ती लगाए बैठा था और बुरे लोगों ने इसे गलत रास्ते पर डाल दिया था। वह लड़का रात को देर तक घर से बाहर रहता। बूढ़ी माँ इसे बहुत समझाया करती थी कि बेटा, रात को जल्दी घर आ जाया करो। मैं घर में अकेली रहती हूँ और मुझे खौफ महसूस होता है। वैसे भी आजकल के हालात ठीक नहीं हैं, इसलिए रात दिन मुझे तेरी फिक्र भी लगी रहती है। मैं रात में अकेली खाना तक नहीं खाती हूँ, सोचती हूँ कि मेरा बेटा आएगा तो साथ में खाऊंगी। इसलिए मेरे बेटे, तुम रात को घर जल्दी आया करो। लेकिन वह बदबख्त बेटा अपनी माँ की एक भी नहीं सुनता था। वह बेटा अपनी माँ की बातें अपने एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता था। अगर माँ की जगह कोई और होता तो कहना भी नहीं मानता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन वह तो माँ थी, और माँ अपने लगते जिगर के बगैर कैसे रह सकती थी। वह अपने बेटे के बगैर भला खाना कैसे खा सकती थी, और बेटे को बाहर अकेला छोड़कर सो भी नहीं सकती थी। इसी तरह से दूसरा दिन भी गुजर गया। आज फिर वही मामला हुआ था कि रात तकरीबन सारी ही गुजर चुकी थी। अब सुबह होने वाली थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। माँ भागते भागते दरवाजे पर गई। दरवाजा खोलकर देखा तो सामने उसका बेटा खड़ा था। माँ ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। देर हो गई तो खैर, चलो मेरा बेटा सही सलामत घर तो लौटा। बेटा कहने लगा कि अम्मा, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, जल्दी से मुझे रोटी लाओ। मैं भूखा हूँ, भूख से मारे मरे जा रहा हूँ, मुझे रोटी ला कर दो। जैसे ही बेटा अंदर आया, इसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। माँ कहने लगी कि अच्छा बेटा, कुछ देर तो सब्र कर ले, मैं तेरे लिए गर्म रोटी बना कर लाती हूँ। और फिर माँ कहने लगी, बेटा मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया, मैं भी बस तेरा ही इंतजार कर रही थी। माँ ने बेटे से पूछा कि यह तो बता कि आज देर से क्यों आया और कहाँ चला गया था। मैं तो तुझे रोज रोज समझा कर थक चुकी हूँ, मैं बहुत परेशान हो रही थी। मैं तो पागल हो गई थी। कि बेटा बोला कि माँ, मैं दोस्तों के साथ फिल्म देखने सिनेमा चला गया था। फिल्म देखते देखते देर हो गई, इसके बाद मैं दोस्तों के साथ घूमने चला गया। माँ बोली, बेटा तू कैसे लोगों के साथ दोस्ती लगा कर बैठा है जिन्होंने तुझे गलत रास्ते पर लगा दिया है। बेटा इतनी बार तुझे पुलिस भी लेकर जा चुकी है, और अब मैं तो लोगों को मुंह दिखाने की काबिल नहीं रही। बेटा अब तो मोहल्ले वाले भी मुझे कहते हैं कि यह देखो, बदमाश नदीम की माँ। बेटा कुछ तो ख्याल कर, तेरा बाप तो ऐसा नहीं था, तेरी माँ भी ऐसी नहीं है, हम तो बड़े ही शरीफ लोग थे। फिर तू क्यों ऐसे लोगों में उठता बैठता है, ऐसे लोगों के साथ तेरी दोस्ती क्यों है। माँ तो सच ही कह रही थी, लेकिन बेटा उल्टी सीधी फिल्में देखकर और गलत लोगों के साथ रहकर इसका दिमाग खराब हो चुका था। माँ की प्यार भरी बातें इसे जहर और कड़वी महसूस हो रही थी। वह सिर्फ यही चाहता था कि माँ
कुछ ना कहे, चुपचाप इसे खाना खिला दे। और फिर वो अपनी माँ से कहने लगा कि अब बस कर दो अपनी नसीहत, ज़्यादा बातें ना बनाओ और जो कह रहा हूँ वही करो। जल्दी जल्दी खाना खा लेने दो वरना मैं घर छोड़कर हमेशा के लिए चला जाऊंगा। माँ ने बेटे के मुंह से जब यह बात सुनी तो थर-थर काँपने लगी कि मैंने सोचा भी नहीं था कि बेटा अब मुझसे इस तरह से जवाब देगा। माँ भी दुखी होकर गुस्से में आ गई और बेटे से कहने लगी कि बेटा यह तू कैसी बातें कर रहा है? अभी तक मुझे एक पैसा कमा कर नहीं खिलाया और फिर घर छोड़ के जाने की बात कर रहा है। माँ रोते हुए कहने लगी बेटा मैंने तुझे पाला पोसा और बड़ा किया। बेटा तुझे शर्म नहीं आती अपनी माँ की नाफरमानी करते हुए। माँ रोकर गुस्से से कहने लगी जा तुझे मैं कुछ नहीं देती, आज तू भूखा ही सो जा। वक्त पर घर आ जाता तो रोटी भी मिल जाती, ऊपर से माँ से इस तरह से बदतमीजी कर रहा है। मैं नहीं देती तुझे रोटी ताकि तुझे भी पता चले कि माँ को किस तरह से जवाब देना चाहिए। माँ का इतना कहना था कि बेटा गुस्से से लाल हो गया और फिर उस नाफरमान बेटे ने जूता हाथ में लिया और माँ को मारने के लिए दौड़ा। माँ बेचारी बचने के लिए घर से भागी मगर घर छोटा था और गली में बहुत अंधेरा था। आखिर वह बेटा माँ तक ही पहुंचा और उसने जूते से अपनी माँ को मारना शुरू कर दिया। बहुत हाथ पांव मारे लेकिन अपने नाफरमान बेटे से अपने आप को न बचा सकी। बेटे के जूते माँ के मुंह पर लग रहे थे लेकिन दिल ही दिल आह निकली। इसी लम्हे में माँ के मुंह से बेटे के लिए बद्दुआ निकली। अल्लाह तूने मुझे औलाद इसीलिए दिया था कि मैं आज इसके हाथों से जूते खा रही हूँ। अल्लाह तू मुझे मौत दे दे, मैं जिंदा रहने की काबिल नहीं। अल्लाह इस औलाद के हाथ आज मेरी जो बेइज्जती होनी थी वह हो चुकी। अब मुझे अपने पास बुला ले, मैं ज्यादा मार नहीं खा सकती और ज़्यादा दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरे अल्लाह जिस बेटे ने माँ की तौहीन की इस कुत्ते को तो दुनिया और आखिरत में जलील कर दे। ऐ मेरे अल्लाह इसने मुझे जिस पैर से लात मारा है वह पैर इसे मजबूर कर दे। प्यारे दोस्तों हम आपको बता दें कोई भी माँ बाप अपने औलाद के लिए बद्दुआ नहीं देना चाहते मगर औलाद की इस करतूत की वजह से ना चाहते हुए भी बद्दुआ की आह निकल जाती है। मैं आपको फिर से बता दूं कि कोई भी माँ बाप अपने औलाद को बद्दुआ नहीं देते। जब उस नाफरमान बेटे ने अपनी माँ की जुबान से यह बात सुनी तो वह बदबख्त बेटा और भी गुस्से में आ गया और जोर से माँ पर हाथ उठाने लगा और पैर से लात मारने लगा। इसने माँ को वहीं पर पड़ा छोड़ दिया और खुद सोने के लिए चला गया। थोड़ी देर बाद में वह सो चुका था और कुछ देर बाद इसके पाँव में दर्द महसूस हुआ। इसने समझा कि मामूली सा दर्द है, अभी खत्म हो जाएगा, मगर दर्द मजीद बढ़ता गया। सुबह हुई तो दर्द इस कदर शिद्दत अख्तियार कर चुका था कि अब इसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। पाँव भी सूज चुका था। घर से निकला और बड़ी मुश्किल से चलता हुआ डॉक्टर के पास पहुंचा। डॉक्टर ने पाँव का जांच करने के बाद कहा कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि दर्द की वजह क्या है, पाँव क्यों सूज चुका है, लिहाजा मजीद चेकअप करवाने के लिए वह किसी बड़े अस्पताल में चला गया। अब वहाँ बदनसीब लड़का लाहौर के बड़े अस्पताल में गया मगर अब भी किसी डॉक्टर को इसकी बीमारी समझ में नहीं आ रही थी। मगर फिर वह शहर के मशहूर अस्पताल गया। वहाँ के डॉक्टर ने भी साफ कह दिया कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एक ही रात में इसे किस बीमारी ने घेर लिया था। अब इसका बुरा हाल होता जा रहा था। पाँव दिन प दिन सूजता जा रहा था, दर्द भी दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। आखिर डॉक्टरों ने मशवरा दिया कि इसका पाँव दिन ब दिन खराब होता जा रहा है, अब इसका पाँव काट दिया जाए। डॉक्टरों ने उस लड़के से भारी रकम लेकर ऑपरेशन कर दिया। हालांकि उस लड़के के पास पैसे तो नहीं थे, फिर भी किसी से उधार लेकर इसने यह ऑपरेशन करवाया। पहला ऑपरेशन में पैर हल्का सा काटा गया मगर दर्द पहले से ज्यादा होने लगा। ऑपरेशन करने के बाद भी आराम नहीं मिल रहा था। वह बदबख्त लड़खड़ा के फिर हॉस्पिटल गया और डॉक्टर को पैर दिखाया। डॉक्टर ने कहा
कि और थोड़ा काटा जाएगा, तब शायद आपको आराम मिल जाए। कुछ दिन बाद फिर से ऑपरेशन किया गया, मगर हैरानी की बात यह थी कि पैर का दर्द दिन प्रतिदिन तेज होता जा रहा था। दिन प्रतिदिन आराम मिलने से बजाय और भी सूझता जा रहा था। डॉक्टर ने आखिर में यह मशवरा दिया कि आपका पूरा पैर काट दिया जाए, तभी शायद आपको आराम मिलेगा। वह बदनसीब लड़का लंगड़ा हो गया, मगर इसकी टांग अभी भी ठीक नहीं हुई थी। जहाँ से इस लड़के का पाँव काटा गया था, वहाँ पर जख्म बन गया था और इसी जख्म में पीप बन गई थी। अब वह जख्म किसी भी दवाई से ठीक नहीं हुआ। इधर बदनसीब लड़का का इलाज अभी तक जारी था और वहाँ पर उसकी दुखियारी माँ की मौत हो चुकी थी। बेचारी बूढ़ी माँ अपने जवान बेटे के हाथों मार खाने के बाद सिर्फ 1 हफ्ता जिंदा रही, मगर इन 7 दिनों के दौरान इस बूढ़ी माँ ने कुछ भी नहीं खाया था, सिर्फ रोती रहती थी और यही कहती थी कि मैं तो समझती थी कि बेटा बड़ा होकर खिदमत करेगा, मगर मैं तो इस बुढ़ापे में भी इसके हाथों से जूते खा रही हूँ। मुझे अपने बेटे की कोई ज़रूरत नहीं। यही कहती-कहती वह मर गई। माँ के मरने के बाद बेटे की हालत बहुत बुरी हो गई थी। फिर इसी तरह काफ़ी वक्त गुजर गया। वह बदबख्त लड़के ने एक दिन शादी भी कर ली। इसकी शादी हुई तो इसकी बीवी इसे छोड़कर चली गई। इसके बच्चे हुए तो वह भी इसके करीब ना जाते। इस जालिम शख्स की जायदाद थी, मगर इस पर भी इसके बेटे ने कब्जा कर लिया। एक दुकान थी, वह भी छीन ली गई। इस तरह से सब कुछ छीन लिया गया, यहाँ तक कि जब इसके पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं रहा और ना ही इलाज करने के लिए रकम रही, तो बदनसीब आदमी भीख मांगने पर मजबूर हो गया और वह रास्ते पर बैठकर भीख मांगने लगा। इसको भीख देने के लिए इसके करीब तक भी नहीं जाते थे। जैसे कुत्ते को खाने के लिए हड्डी फेंकते हैं, वैसे ही इस तरह से इसको खाने के लिए दूर से ही खाना फेंक दिया जाता था। लोग इसे देखकर कहते हैं कि यही वह लालची और बदनसीब इंसान है जिसने अपनी बूढ़ी माँ को जूते से मारे थे। इसी रास्ते पर वह भीख मांग रहा था। इसके जख्म में दर्द होता रहा, पीप बहती रही और हर वक्त इसके जख्म पर मक्खियां बैठती रहती थी और इसे दर्द भी शायद होता था। मुसीबत में हर वक्त मुब्तला रहता था। इसी हालत में एक एक रास्ते पर इसने 4 साल गुजार दिए और भीख मांगता रहा और जिस जगह पर वाकया पेश आया था, इस जगह का नाम मुल्तान था। एक दिन दावत में एक बुजुर्ग आए जिनका नाम मौलाना अब्दुल शक था। मौलाना अब्दुल शकूर बहुत ही अच्छे और ज़बरदस्त तकरीर करते थे। जब वह मौलाना मुल्तान में आए थे, इन्होंने वहाँ पर तकरीर भी की थी। तकरीर करने के बाद मौलाना साहब कुछ लोगों के साथ वापस जा रहे थे कि रास्ते में इन्हें एक आदमी मिला। वह आदमी एक चारपाई पर बैठा हुआ था और इसके हर तरफ मक्खियाँ मक्खियाँ उड़ रही थी, जिसके चेहरे का रंग भी पीला पड़ा हुआ था और दांत मैले कुचैले थे। कुछ बहुत ही परेशानियां मालूम हो रहा था। जब मौलाना साहब इसके पास से गुजरे तो इसने दर्दनाक आवाज में कहा, मौलाना साहब इधर तशरीफ लाएं, मुझे इबरत से देखें। मैं एक शेर था। यह दुकान, यह घर, यह सब कुछ मेरा था, लेकिन अब मैं भिखारी बन गया हूँ। मैं भीख मांगता हूँ। फिर इसने मौलाना साहब को अपना सारा वाकया सुनाया कि किस तरह से मैंने अपनी बूढ़ी माँ को जूते मारे और मेरी माँ इसी हालत में मुझे बद्दुआ देती हुई मर गई। यह सारा वाकया मौलाना साहब सुनने के बाद इसने जोर से चीख मारी और वहीं जमीन पर गिर पड़ा। फिर उठा और कहने लगा, मौलाना साहब यह दुनिया की जिल्लत तो फिर पता नहीं कि मेरे लिए आखिरत में क्या होगा। इतना कह कर वह फिर से जमीन पर गिर पड़ा। इसके बाद इस बदनसीबी शख्स ने आंख नहीं खोली और बस यही कहता रहा, मौलाना साहब मुझसे मेरा रब को राजी करवा दो। जिससे माँ नाराज हुई, इससे अल्लाह भी नाराज हो जाता है। मौलाना साहब मैं जलील होकर रह चुका हूँ और मेरी जिंदगी भी बर्बाद हो चुकी है। वह मौलाना साहब से यही कहता जा रहा था, मौलाना साहब मेरे लिए कुछ करो, मगर मौलाना क्या कर सकते थे। मौलाना साहब ने अल्लाह की पनाह मांगी और आगे चल पड़े और वह माँ का नाफरमान शख्स ऐसे ही तड़प तड़प कर इबरत का निशान बनकर मर गया। लोग इसे घिन
खा रहे थे, क्योंकि इसमें से इस कदर गंदी और गलीज बदबू आ रही थी कि लोग इसके पास जाने से भी कतरा रहे थे। लेकिन फिर भी कतराते कतराते लोगों ने इसके कफन दफन का एहतमाम किया और इसे लावारिस की तरह किसी गड्ढे नुमा कब्र में दफन कर दिया। अस्तगफिरुल्लाह। प्यारे दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से उस लड़के पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ। तो दोस्तों, यहाँ पर आप खुद अंदाज़ा लगाइए और इबरत हासिल करिए कि आप माँ बाप की नाफरमानी करने वाले पर अल्लाह ताला का अजाब किस तरह से नाजिल होता है। हजरत अली फरमाते हैं कि जिस इंसान ने अपने माँ बाप को तेज निगाह से एक बार भी देखा या घूर कर देखा, कयामत के दिन इसकी सारी नेकियां खत्म कर दी जाएंगी, उसकी सारी नेकियां जाया हो जाएंगी, चाहे इसने अपनी जिंदगी में कितनी ही इबादत क्यों ना की हो, कितनी ही नेकियां क्यों ना कमाई हो। हालांकि उस शख्स की नेकी एक पहाड़ के बराबर क्यों ना हो, अगर इसने एक नज़र भी अपने वालिद को घूर कर देख लिया तो इसकी सारी नेकियां खत्म कर दी जाएंगी। हम जानते हैं कि सभी अपने औलाद से बहुत मोहब्बत करते हैं। कोई बेटा या बेटी ऐसा नहीं जो अपने माँ बाप को घूर कर देखते हैं। लेकिन शायद यह बात इस शख्स के कानों तक पहुंच जाए जो अपने माँ बाप की कदर नहीं करता, जिसको अपने माँ बाप की मोहब्बत का एहसास नहीं होता। शायद यह बात इसके कानों तक पहुंच जाए जिसने अपने माँ बाप को तेज निगाहों से देखा है या घूर के देखा है। मेरे आका मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर बंदा इबादत गुजार है और उसकी माँ बाप इससे नाराज हैं, चाहे बंदा नमाजी हो, तहज्जुद गुजार हो, अगर इसके माँ बाप इससे नाराज हैं तो इसकी सारी इबादत, इसकी सारी नेकी, इसकी कोई भी दुआ कबूल नहीं होती। प्यारे दोस्तों, मैं आपको एक बहुत ही प्यारी हदीस बता दूं। हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों, तुम में से जो हज की दौलत से माला माल न हो सका, वो अपने घर में अपने माँ बाप का चेहरा मुस्कुरा कर देख ले, उसको हज का सवाब घर बैठे ही मिल जाएगा। सुभान अल्लाह। मगर आजकल के कितने वह लोग हैं जो तिलावत कुरान पाक की पाबंदी करते हैं, कितने वह लोग हैं जो तहज्जुद गुजार हैं, कितने वह लोग हैं जो अजान सुनते ही मस्जिद की तरफ दौड़ पड़ते हैं। घर से निकलने से पहले क्या इनको एक बार भी ख्याल आता है इनके माँ बाप इनसे नाराज तो नहीं, इनके माँ बाप इतने इनसे खुश तो हैं। अगर यह देखकर घर से निकलते तो इनकी इबादत और इनकी दुआएं कबूल जरूर होगी। अगर इनके माँ बाप इनसे नाराज हैं तो इनकी कोई इबादत कबूल नहीं की जाएगी, इनकी कोई दुआ कबूल नहीं की जाएगी। वालिद का अदाब बताते हुए सहाबा इकराम बयान फरमाते हैं, अगर माँ बाप पीछे चलते हैं और इनका बेटा आगे चलता है तो वह बेटा फरमादार नहीं बल्कि नाफरमान होगा। अगर रात का वक्त है, रास्ते में कुछ खतरा है, कांटे हैं, कुछ परेशानियां हैं, तो इस हालत में बेटा आगे चल सकता है ताकि माँ बाप पर कोई परेशानी ना आ सके। रास्ते में जो परेशानी आने वाली है वह पहले इसे देख ले, इस हालत में ही सिर्फ बेटा माँ बाप से आगे चल सकता है, वरना माँ बाप के आगे चलने वाले मुत्तालिक फरमाया गया कि इसका नाम माँ बाप के नाफरमान में लिख दिया जाएगा जो माँ बाप के आगे चलता है। यह दीन इस्लाम बेअदबी माना जाता है जब माँ बाप के आगे चलने की इजाज़त नहीं दी गई। तो आजकल के नौजवान हर बात पे अपनी माँ बाप की बेअदबी क्यों करते हैं, इनकी बातों को नज़रअंदाज क्यों करते हैं, इनकी बातों पर ध्यान क्यों नहीं देते। अगर नफल नमाज के लिए माँ मना कर दे तो यहाँ तक कि इब्ने अब्बास फरमाते हैं, औलाद को जायज़ नहीं कि वह नफिल नमाज, और माँ बाप को यह हक है कि वो अपनी औलाद को नफल इबादत से रोक सके। यहाँ से यह साबित है कि माँ बाप की क्या अजमत है। एक बार आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से कहा कि अगर मेरी माँ आमना इस वक्त हयात होती जाहिर ज़िंदगी में तो वह मुझे आवाज़ देकर बुलाती और मैं तुम्हें नमाज पढ़ा रहा होता तो मैं नमाज छोड़कर अपने अम्मी की खिदमत में हाजिर हो जाता। यह कहते हुए रसूल पाक की आंखों में आंसू आ जाते हैं और सहाबा इकराम के सामने रोने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, जिनके माँ बाप इस दुनिया में हैं, इन्हें एहसास नहीं कि कितनी अजमित नेमतों के साथ वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं।
ان کو احساس نہیں کہ ان کے پاس کیا چیز ہے۔ کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ نعمت ختم ہونے کے بعد اس کی قدر کا انسان کو بعد میں احساس ہوتا ہے۔ نبیوں کے تاجدار اپنے حوالوں سے ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اپنی ماں کو ایک بار محبت سے دیکھ لیا، جس شخص نے اپنی ماں کے چہروں کے ایک بار محبت بھری نگاہوں سے دیکھ لیا، اس نے ایک مقبول حج کا ثواب کما لیا۔ جس نے اپنی ماں کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھ لیا، اس کو اللہ تعالیٰ مقبول حج کا ثواب دیتا ہے۔ سبحان اللہ! ماں باپ کا دل دکھانے والے، ماں باپ کو رلانے والے، کوئی چیز مانگنے پر ان کو انکار کرنے والے، ان کو ڈانٹنے والے، ذرا غور کرو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کاش میری ماں اس وقت حیات ہوتی، میں تمہیں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا اور میری ماں مجھے بلاتی، اے محمد ادھر آؤ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں کیا کرتا؟ صحابہ عرض کرتے ہیں کہ میرے آقا، آپ پر ماں باپ قربان، آپ کیا کرتے؟ سرکار فرماتے ہیں کہ میں نماز چھوڑ کر لبیک کہتے ہوئے اپنی ماں کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا۔ اللہ کے حبیب امت کو ماں کی اہمیت کا احساس دلاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ماں باپ کی بے ادبی وہی انسان کر سکتا ہے جس کا دل اللہ نے سخت کر دیا ہو۔ ماں باپ سے محبت وہی نہیں کر سکتا جس کا دل سخت ہو گیا ہو، ورنہ جس کا دل نرم ہو وہ کبھی بھی اپنے والد کی بے ادبی نہیں کر سکتا۔ والد کے حقوق یہ بھی آتا ہے کہ والد سے ڈائریکٹ بات کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، بلکہ ماں باپ سے بات کرنے کے آداب ہیں۔ بلکہ اسلامی طریقہ یہ ہے کہ جب اپنے ماں باپ سے کوئی مشورہ کرنا ہو یا کوئی بات کرنی ہے تو سب سے پہلے اجازت لیں۔ اگر وہ اجازت دیں تو ان سے اس طریقے سے بات کرو جس طریقے سے غلام اپنے مالک سے بات کرتا ہے۔ ان سے اس طریقے سے پیش آؤ کہ جس طرح سے غلام اپنے مالک کے ساتھ پیش آتا ہے۔ یہی ہماری شریعت اور اسلام ہے۔ ذرا سوچئے دوستو، کیا ہم اس طریقے سے اپنے ماں باپ کے ساتھ پیش آتے ہیں؟ کیا ہم اس طریقے سے اپنے ماں باپ سے بات کرتے ہیں؟ دوستو، خاص کر کے اس دور میں ہم اپنے پیسے کو نہ جانے کہاں کہاں خرچ کر دیتے ہیں، اور جب ماں باپ پر خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو شاید ہم خاموش ہو جاتے ہیں، سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ کہاں سے پیسہ آئے گا، کتنا دیں، کیا دیں، کتنا نہ دیں۔ یہ باتیں ذہن میں اتر جاتی ہیں، مگر دوستو نہ جانے اور کس کس جگہ کتنا پیسہ خرچ کر دیتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو شخص اپنے ماں باپ پر خرچ کرتا ہے تو اللہ اس کو جو ثواب دیتا ہے وہ ثواب اس کو نہ کسی مسجد بنانے میں، نہ کہیں چندہ دینے میں، نہ زکوٰۃ دینے میں، نہ کسی اور نیکی کرنے پر ملتا ہے۔ جو ثواب اس کو ماں باپ پر خرچ کرنے پر ملتا ہے وہ ثواب اسے کسی اور نیکی کرنے پر نہیں ملتا۔ آپ اپنے ماں باپ پر خرچ کریں گے تو اس سے کئی زیادہ اللہ پاک آپ کی کمائی میں برکت دے گا۔ لوگوں ماں باپ کو اہمیت نہیں دیتے، لیکن اگر کہیں سے چندہ اکٹھا ہو رہا ہو وہاں پر 5 سے 1,000 تک، 1,00,000 تک بھی دے دیتے ہیں۔ حالانکہ جب اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو اس حالت میں ان کی ماں ان سے پیسے مانگتی ہے کہ بیٹا مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، مجھے چند پیسے دے دو، تو بیٹا جواب دیتا ہے کہ آپ کا بڑھاپا ہے، کتنے پیسے لگائیں گے، سارا پیسہ کیا میں اب آپ پر ہی خرچ کر دوں؟ تو کیا اس شخص کا چندہ قبول ہوگا؟ جس شخص کی ماں گھر میں پریشان ہے، مجبور ہے، اور اس نے پیسے مانگ رہی ہے اور وہ باہر جا کر چندہ دے رہا ہے، لاکھوں روپے دے رہا ہے، تو کیا اللہ پاک اس کو قبول کرے گا؟ ہرگز نہیں۔ جس انسان نے اپنے ماں باپ پر خوشی سے خرچ کیا اور اپنے ماں باپ کے سارے حقوق پورے کیے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں سکون پیدا کر دے گا اور اس کے کاروبار میں برکت ادا کر دے گا۔ بس ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ زندگی میں کبھی بھی ماں باپ کی بد دعا نہ لینا، زندگی میں کبھی بھی ماں باپ کا دل مت دکھانا، ہمیشہ ان کی دعا لو، کبھی بھی ان کو مت رلاؤ، کیونکہ جس شخص نے اپنے ماں باپ کو رلایا، اپنے ماں باپ کا دل دکھایا، وہ شخص اللہ تعالیٰ کی سبھی رحمتوں سے محروم رہ جاتا ہے، چاہے وہ کائنات کی سبھی چیزیں حاصل کیوں نہ کر لے، چاہے وہ دنیا جہان ہی کیوں نہ دولت حاصل کر لے، لیکن اس کی زندگی میں سکون اور خوشی اسے کبھی بھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اگر خوش رہنا چاہتے ہو اور اپنی زندگی میں سکون چاہتے ہو تو اپنے ماں باپ کو راضی رکھو، ان سے محبت کرو، ان کی بات کو مان لو، پھر انشاءاللہ آپ کی زندگی اور آخرت دونوں ہی سنبھل جائے گی، اور اس کا بدلہ
آپ کو آپ کی اولاد کی صورت میں ملے گا۔ جس طرح سے آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ پیش آئیں گے، اسی طرح سے آپ کی اولاد بھی کل آپ کے ساتھ پیش آئے گی۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ماں باپ کا فرمانبردار بنائے اور ان عظیم ہستیوں کی عزت کرنے، ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ایسے وقت سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے۔